आप देख रहे हैं सच की खोज। इस जिला का एक जिला होता है 218 पंचायत का और 38 जिला है। इस 38 जिला का अगर भ्रमण कर ले सब तो आप हम लोग नौकरी के लिए तो 4 साल 3 साल प्रयास करने के लिए काफी है। 4 साल में नौकरी मिल जाता है। ये 22 साल 25 साल से नौकरी करते करते हमारा एक ग्राम रक्षा दल देखिए बूढ़ा बाबा हेठवा में हाथ दे करके आया तो हम लोग को वर्दी पहनने में शर्म लगता है कि वर्दी हम लोग झोला में रखते हैं। और कितना मरियो गया, शमशान घाट चला गया। अगर कुछ होता तो सरकार उसका पैसा भी देता, लेकिन कुछ नहीं दिया। ग्राम रक्षा दल का मतलब है रक्षा करो। कहाँ कौन चीज होता है दौड़ के पहुंचो, आग लगी में पहुंचो, और तालाब पोखर में चोर आता है वहां पहुंचो, माल मवेशी में पहुंचो, धान पुआल उठाता है, बांस काटता है वहां खबर सुना। धातु वाला औरत को जहाँ व्यवस्था नहीं होता है उसको अपना गाड़ी पर उठा के बरखन ले जाना, सारा काम जानते। हम लोग एक बार टरंगी नहीं 2 बार टरंगी कर चुके हैं, ध्यान नहीं दिया। अगर सब इसी सरपंच का ऐसा ध्यान देते हैं, हम लोग बिहार पुलिस पर भारी रहते हैं। हर कुछ पंचायत से होता है। अगर गाय को खाना नहीं खिलाएंगे तो दूध नहीं होगा। हम लोग को अगर नहीं चूसेगा तो प्रखंड थाना जिला में कुछ नहीं होगा, वैसे रह जाएगा। तो हमारा सरपंच साहब अगर सब तो शिक्षित हो जाए, मजबूत हो जाए तो फिर लौट करके हैंडकप चले आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे अध्यक्ष। माफ कीजिएगा, आप पदाधिकारी भी हैं, इसके लिए बात कीजिएगा। मैं सरपंच संघ के अध्यक्ष साहब से रूबरू होना चाहूंगा कि 1949 ईस्वी में हमारे ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया। 1962 ईस्वी में हमारा ग्राम रक्षा दल को आपके पंचायत में लागू किया गया और 1949 के बाद 62 में लागू कर दिया गया और 1981-82 में हमारे ग्राम रक्षा दल को प्रशिक्षण दिया गया और आपके पंचायत द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। हमारे पंचायत में ही हमारा ग्राम रक्षा दल का प्रशिक्षण होता है, कार्य होता है, हर काम हमारा पंचायत में ही होता है। रही काम की बात तो काम आपका सरकार के यहाँ मुकदमा चल रहा था, कोई चौकीदार नहीं था, कोई बड़ा बहू नहीं था, यही ग्राम रक्षा दल दलपति था, सेक्शनल ऑफिसर था और स्वयं सेवक था। यही आपका पंचायत को चलाता था जो कि रूढ़ियों के तहत आता है। सरपंच साहब अभी बोले जो कि सभागार बापू सभागार में आप भी उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था वहां, मैं भी गया था। आप लोग मांग अच्छा किए थे, सभी सूत्री का मांग किए, लेकिन एक मांग आपका नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, अगर जिस दिन ये मांग आप लोग रख लीजिएगा सरकार आपको दे देगा, वो कोई पंचायत में गरीब से अमीर तक कोई भी बिछड़ा हुआ नहीं रहेगा, आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा, वह रेवन्यू। क्योंकि आपके अध्यक्ष महोदय विकास का बात किया, विकास का बात करने के बाद विकास कहां से होता है? रेवेन्यू पावर जब तक आपको नहीं मिलेगा आप कोई विकास कर नहीं पाइएगा। रेवेन्यू पावर में आ जाता है आपका ब्लॉक में ही नहीं, आपका पंचायत में जमीन का रसीद कटेगा, आपका पंचायत में रोड का टैक्स मिलेगा, आपका पंचायत में जो भी ढाट होता है विकास का, जैसे कि आप लोग दे देते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब को दे देते हैं, हटिया बाजार होता है उसका डाक होता है, वो डाक में दे देते हैं, वो भी विकास आपके अंदर में है। आप किताब खोलिएगा, मैं अभी चैप्टर नहीं बताऊंगा, किताब आपको भी मिला है, उस चीज को देखिएगा, ये सारा आपके अंदर का चीज है। मैं सरपंच महोदय उस तरफ नहीं जाऊंगा। जब हमारा ग्राम रक्षा दल का मंच है तो मैं ग्राम रक्षा दल के संबंध में मुझे नेतागिरी करना नहीं है, नेतागिरी जब करना होगा तो वो सब बताएंगे। तो सरपंच संघ के अध्यक्ष महोदय से मैं यह बताना चाहूंगा, हमारा 49 का नियमावली को बदल करके 2004 नियमावली बिहार सरकार कायम किया है,
जिसमें कि धारा को नहीं हटाया गया। लोग हल्ला मचा दिया है कि धारा को हटा दिया गया, नहीं, धारा 33 ही है, सब चीज को रखा है, धारा 33 है ही। नियमावली बदला है, नियमावली में कुछ संशोधन किया गया है। आप जानते हैं संविधान बनता है, संविधान को बिगाड़ने का किसी को ताकत नहीं है, संविधान में संशोधन हो सकता है। वही संशोधन आपके बिहार सरकार किया है, जिसमें कि आपको लिया गया है उसमें, और आपको हक देने के लिए कथक प्रयास किया सरकार, लेकिन हो न जाए उसमें हमारा संलिप्तता हो या पदाधिकारी का संलिप्तता के वजह से आपको अधिकार नहीं सौंपा गया। चूंकि वह अधिकार का कॉपी मैं आपको दूंगा अध्यक्ष महोदय, वह अधिकार क्या है वह आप देखिएगा। और उसके बाद 2007 में आपका चुनाव 25 साल बाद 22 साल बाद हुआ है। आपका चुनाव 8 साल बाद हुआ है, चुनाव रुका हुआ था। आपका चुनाव 2007 में कराया गया, चूंकि कानून के अधीन थे आप, इसलिए आपका चुनाव में, आपका कार्यभार में, सरकार को करने में, सरकार को लागू करने में टाइम लगा, इसलिए आपका 5 साल के बाद आपका चुनाव 2006 में किया गया। 2006 में उससे पहले सरपंच मुखिया का जो चुनाव हुआ था, लेते रहिए, बोलते रहिए, लेते रहिए, 3 में जो पुराना ग्राम रक्षा दल था उसको लेमिनेटेड परिचय पत्र बनाने का लेटर आया था, जिसमें कि 2007 में आपका 14/6/2007 में आपको और आपके सभी पदाधिकारी को, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, आप सभी पदाधिकारी और सभी प्रतिनिधि को आपका लेटर दिया गया है आपको कि हमारे प्रशिक्षण कराने के लिए आपके पंचायत में लेटर आया हुआ है, आपके जिला पदाधिकारी को लेकर आया हुआ है, आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी को लेकर आया हुआ है, और 15 से अभी तक हम लोगों का प्रशिक्षण कराया नहीं गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है सरपंच महोदय, अध्यक्ष महोदय, कि आपके ही गांव के, आपके ही समाज के ग्राम रक्षा दल, आपका ही अंगरक्षक, आपका सिपाही को प्रशिक्षण कराना नहीं चाहा आपके पदाधिकारी लोग। क्योंकि इसमें कुछ न कुछ संलिप्तता होगा। ताजिम जो है सरकार का पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी हो या छोटे पदाधिकारी हो, उसको यह संभव नहीं होगा कि आपको अगर प्रशिक्षण करा के आपके हवाले कर दिया जाता है तो हो सकता है कि आप सही इंसाफ से उचित कार्रवाई आप पंचायत में ही कर सकते हैं, समाज में ही बैठ के कर सकते हैं। तो थाना का चौकीदारी कौन करेगा? थाना में झगड़ा गाँव लेके कौन जाएगा? केस मुकदमा कहाँ से आएगा? तो उसका बहू बेटी का खर्च कहाँ से आएगा? उसका बेटा जो IAS अफसर बनेगा कहाँ से बनेगा? आप गरीब का पैसा जाने नहीं दीजिएगा तो कहाँ से बनेगा? इसलिए उनका संलिप्तता से आपको दबाया गया है, आपके समाज को दबाया गया है। और यही नहीं, हम आप अध्यक्ष महोदय से यही कहना चाहूंगा कि सारा लेटर पड़ा हुआ है आपका, भले आपके पदाधिकारी आपसे आंख मिचौली की होगी, आपसे दादाबाजी किया होगा, उसका लेटर, उसका डेट बाय डेट हम आपको एक फोटो कॉपी करके दे दूंगा, आप समझ लीजिएगा। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ही बेटा भतीजा है, आपका ही समाज है कि कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, जो मैं बोला हूँ वही रहेगा। और प्रदेश अध्यक्ष के ये रक्षा ये क्या कहता है, जिला अध्यक्ष के जो पीछे आप लोग दौड़ते हैं कि हम हैं, तो हम हैं, जो वो हम रहेगा, हम अपना काम जो हमारा साथ रहेगा उसका हम साथ है। जहां हमारा ग्राम रक्षा दल का पसंद आ जाएगा, मैं खून देने में तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो आए हुए हैं वो भी बहुत खुशी वाली बात है, जो नहीं आए हैं, जो आए हैं तो वो ग्राम रक्षा दल को समझावे कि बाबू जितना भी जो है जिला अध्यक्ष है, वो कोई जिला अध्यक्ष आप लोग को काम नहीं देगा, और सब एक जगह जुटो और सबको एक साथ चलो। कौन आपके प्रदेश अध्यक्ष है? हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो है मनोज कुमार ठाकुर था, और है महामंत्री रवि रंजन है, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव है, और कोषाध्यक्ष रईसुद्दीन है, और
ये उद्देश्य है बैठने का कि ट्रेनिंग ग्राम रक्षा दल को कराएंगे। ट्रेनिंग कराने के बाद ट्रेनिंग का क्या डेट निकला है इसका? ट्रेनिंग का डेट निकला है कि 1 नंबर में सिक्टी 15 तारीख से 25 तारीख तक सिक्टी में ट्रेनिंग होगा। 26 तारीख से 5 तारीख तक जो है फारबिसगंज प्रखंड होगा और 7 तारीख से 17 तारीख कुर्साकाटा होगा। 10 तारीख से फिर 20 तारीख तक अररिया जिला होगा, अररिया प्रखंड। ये जो ट्रेनिंग जो करवा रहे हैं आप, तो ट्रेनिंग करवाने के लिए क्या ट्रेनर आएंगे, क्या आप लोग खुद अपने से करवाएंगे? देखिए, इसमें जो है सरकार का आदेश है, रिटायर्ड पुलिस या रिटायर सेक्शनल अफसर, अच्छा, उनके द्वारा कराया जाएगा? उसके द्वारा कराएंगे। जब हमारे ग्राम रक्षा दल ट्रेनिंग में क्या क्या चीज सिखाया जाएगा, क्या क्या चीज करवाएंगे? लट्ठी सिखाया जाएगा, उठने बैठने का सिखाया जाएगा, दौड़ने का तरीका सिखाया जाएगा, बड़ा अफसर आएगा उसको कैसे सलाम किया जाएगा, ये सब सिखाया, पीटी वगैरह कराया जाएगा, सब कराएगा। उनके बाद जब हमारा ग्राम रक्षा दल के अंदर में पुराना कितने दिनों के लिए ये ट्रेनिंग करवाएगा? 10 दिन का, 10 दिनों के लिए ट्रेनिंग होगा। 10 दिनों का करेंगे। कर सरकार का तो आदेश है ट्रेनिंग एक महीना, एक महीना है, तो तो फिलहाल एक अभी 10 महीना दिन के नहीं लिए करवाएंगे, 10 दिन का करवाएंगे। अच्छा, 9 प्रखंड है, 9 प्रखंड में हमको प्रखंड बाय प्रखंड 10 दिनों के लिए ट्रेनिंग करना करना है। 1 नंबर में सिक्टी है, 2 नंबर में फारबिसगंज है, 3 नंबर में जो है कुर्साकाटा है, 4 नंबर में जो है अररिया प्रखंड है, 5 नंबर में जोकी है, 6 नंबर में जो है पलासी प्रखंड है। ट्रेनिंग करवाने के बाद क्या उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा या तो फिर हाँ, ऐसे ही? ट्रेनिंग कराने के बाद जो है उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र जो होता है वो दिया जाएगा और जो ट्रेनिंग करवाएगा उसका दस्तखत मोहर रहेगा। अच्छा, और वो दस्तखत मोहर लेकर के सबका फोटोकॉपी लेकर के ट्रेनिंग के दरमियान में कुछ उनको लाभ जैसे कुछ मिलेगा? ट्रेनिंग के दौरान में कुछ लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का एक जो है निःशुल्क नजर में- ट्रेनिंग होगा? हाँ? निःशुल्क ट्रेनिंग होगा? हाँ, निःशुल्क ट्रेनिंग ये लास्ट हो रहा है। निःशुल्क होगा, इसमें कोई लाभ मतलब ट्रेनर को नहीं मतलब कोई मिलेगा? ये नहीं है, लाभ कुछ नहीं है। प्रमाण पत्र मिलेगा, वो प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी कर करके प्रदेश जाएंगे, प्रदेश में महामंत्री को देंगे, प्रदेश अध्यक्ष को देंगे। हमारे साथ जो है जिला अध्यक्ष मोहम्मद हातिम रहेंगे, वहाँ जाकर बैठेंगे। हम लोग जो है वहाँ का नियुक्ति प्रमाण पत्र मांग करके नियुक्ति करवाएंगे। चलिए, चंदन कुमार के साथ सच की खोज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं सच की खोज चंदन कुमार के साथ। तो सबसे पहले सर, सच की खोज में चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देंगे सबसे पहले? जी, मैं मोहम्मद हातिम। तो सर, मोहम्मद हातिम जी, आप क्या हैं? ग्राम रक्षा दल से आप क्या हैं? मैं ग्राम रक्षा दल दलपति महासंघ जिला अध्यक्ष अररिया हूँ। आज किस विषय पर किस विषय बिंदु पर आज प्रोग्राम रखा गया था? आज प्रशिक्षण को लेकर आम सभा का आयोजन किए थे। तो प्रशिक्षण को लेकर क्या आपने सभी बिहार ग्राम रक्षा दल अररिया बिहार ग्राम रक्षा दल को क्या आपने प्रशिक्षण के बारे में क्या जानकारी दी है? मैं इस प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दिया। सरकार के द्वारा जो भेजा गया है लेटर, उसी के आधार पर प्रशिक्षण होगा। जो 15 दिसंबर 2022 से प्रशिक्षण चालू होगा सिक्टी प्रखंड में। ये प्रशिक्षण लेना चाहेंगे तो किस तरीका से कैसे लेंगे लोग? ये प्रशिक्षण सरकार का आदेश है, सरकार के आदेशानुसार प्रशिक्षण लिया जाएगा। प्रशिक्षण में क्या क्या चीज़ सिखाया जाएगा आपको? प्रशिक्षण में ट्रेनर रहेंगे या तो फिर आप कैसे ट्रेनर करवाएंगे? रहेंगे। ट्रेनर रहेंगे? जी जी। कहाँ का ट्रेनर रहेंगे? इसमें देखिए, रिटायर्ड दरोगा को भी दिया है, रिटायर्ड चौकीदार को दिया नहीं, है। दिया हमारे गया- संगठन के रिटायर्ड जो है ग्राम रक्षा दल का सेक्शनल ऑफिसर हो और दलपति को भी लिया गया है, संगठन से भी लिया गया तो है। ट्रेनिंग के दरमियान क्या क्या चीज़ सिखाएंगे आप अपने दल को? ट्रेनिंग के दरमियान अपने दल को सिखाया जाएगा, व्यायाम सिखाया जाएगा, लाठी प्रकरण सिखाया जाएगा, चोर को कैसे पकड़ा जाता है, चोर के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और उसको किस तरह से एकत्रित होना चाहिए, ग्राम रक्षा दल को कैसे सेंधमारी करना चाहिए, कहाँ तक किस जैसे कि खुफिया कैसे बन के जाएंगे, इस तरह का जो है कि
हम लोगों को सिखाएंगे और आग कैसे बुझाया जाएगा, महामारी में कैसे लोगों का मदद करना पड़ेगा, ये सब सिखाया जाएगा। समय सारणी क्या रहेगी इसका? समय सारणी 10 बजे से लेके स्टार्ट होगा और 40 मिनट का एक वर्ग 40 मिनट का होगा। 40 मिनट का अंतराल में उसका समय सारणी होगा, जिसमें कि एक लंच होगा 30 मिनट की, आधे घंटे की एक लंच होगा जिसमें आराम किया जाएगा। वो प्रशिक्षण का समय सारणी 4 बजे तक चलेगी। ये कहाँ प्रशिक्षण करवाया जाएगा? प्रशिक्षण सभी पंचायत में है, लेकिन हम यहाँ 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रखंड में ही 14 पंचायत को अलग अलग पंचायत का ये बना करके झुंड बना करके अलग अलग पंचायत को प्रशिक्षण दिलाऊंगा। कितने दिनों के लिए प्रशिक्षण दिलाएंगे? 10 दिन के लिए। 10 दिवसीय रहेगा जी, 10 दिवसीय रहेगा। ये 30 दिवसीय प्रशिक्षण है, पहले 10 दिवसीय करा देता हूँ, चूँकि यहाँ के लोग किसान हैं, हाँ छोटे किसान काम के धंधा में भी विलंब रहते हैं, उससे भी फारिग हो जाएगा। 218 पंचायत में प्रशिक्षण कराना है हमको। चलिए, चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच की खोज चंदन कुमार के साथ। तो सबसे पहले सर, सच की खोज में चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, आप अपना परिचय बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत पासवान जी, सरपंच ग्राम पंचायत डेहरवा जी। अध्यक्ष प्रखंड सरपंच संघ तो सर, जिला कोषाध्यक्ष। तो आज बिहार ग्राम रक्षा दल का जो एक सर प्रोग्राम रखा गया था सर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, ग्राम रक्षा दल का जो सभा किया गया था, खासकर जो आज की सभा जो हुई है, ये आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हुई है। ये बहुत शुभनीय बात है, अच्छी बात है। मैं और सभा के आयोजनकर्ता मोहम्मद हातिम को धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे भी आमंत्रित किए थे और पूर्व से भी संविधान दिवस यहाँ मनाए जाने का भी आमंत्रित मुझे मिला था, इस उद्देश्य में आया था। तो सर, बिहार ग्राम रक्षा दल का अभी एक दल से हैं, एक जो अभी स्टेज पे बोले कि कोई कहीं न कहीं आपके द्वारा भी कहीं न कहीं कमी देखा जाता है। तो मतलब एक बिहार ग्राम रक्षा एक जिला में 4-4, 5-5 जिला अध्यक्ष हैं। अभी आपने अपने स्टेज पे खुद अपने अभी संबोधित करते हुए ग्राम रक्षा दल को बोला, तो आप इन पर क्या एक्शन लिए हैं अभी तक? देखिए, जहाँ तक 4-4 जिला अध्यक्ष, ये भिन्नता की ओर दिखाई दे रहा है जी, एकता नहीं की बात है। हम चाहेंगे कि कोई एक जिला अध्यक्ष हो और अपनी सारी संगठित करके अपनी लड़ाई लड़े। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मैं 2004 से मुझे ज्ञात है कि मोहम्मद हातिम जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और एक बैठक भी विशाल बैठक अपने जिला में कौन सा सभा भवन था, स्टेडियम के बगल में बुलाए थे, सुभाष स्टेडियम में। उससे तभी से मैं इसको जान रहा हूँ और ये जिलाध्यक्ष पहले हुआ करता। अब देख रहे कि मैं कई बार ऐसा नया जिलाध्यक्ष हुए हैं, जैसे तो कहीं ना कहीं तो सर आपका भी उत्तरदायी बनता है कि 4-4, 5-5 जिलाध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि इस पर एक्शन लेने का। मैंने भी एक्शन क्या एक्शन लिया आपने? मैंने जो जिला एक अध्यक्ष मिला, जयप्रकाश मेहता नाम था जी, जो जिला अध्यक्ष लगभग 2 साल पूर्व या आए थे वर्धा, तो जाने के क्रम में हमसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि इस तरह की बात अच्छी नहीं है, जो कई अनेक जिला अध्यक्ष में देखा, एक नहीं एक जिला अध्यक्ष होना चाहिए। इस पर आप लोग विराम लगाइए और एक जिला अध्यक्ष होकर अपनी लड़ाई लड़िए। और ग्राम रक्षा दल की सेवा के लिए हम लोग भी तत्पर हैं। ग्राम पंचायत में होना चाहिए, ग्राम रक्षा दल की भी नियुक्ति होनी चाहिए। ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज से नहीं, बहुत पूर्व से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले भी सेवा दिया करते थे और अभी सेवा देने के लिए तत्पर हैं। कई जगह पर हमने देखा है कि दशहरा जैसा पर्व हो, मुहर्रम जैसा पर्व हो, ये लोग अपनी सेवा दिया करते हैं। तो सरकार की भी इसकी बहाली पर विचार करना चाहिए और विचार कर इसकी भी बहाली, इस पर भी गंभीरतापूर्वक सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ग्राम रक्षा दल को भी इनके विषय में अपने विचार कर उस पर भी कुछ अपना निर्णय सुनाना चाहिए। ये लोग भी अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सर, अभी भी देखा जा रहा है कि कई मतलब बिहार ग्राम रक्षा दल अपना लेटर पेड बनाकर जो है कि अभी भी नियुक्ति करवा रहे हैं, तो उस पर क्या एक्शन लिया? ये तो गलत बात है। ग्राम रक्षा दल के अध्यक्ष नियुक्ति नहीं। अभी आपने बताया कि 4 से 5 अभी गिनती करवाया आपने कि 4 से 5 जिला अध्यक्ष। मैंने सुना, मैंने पूरा कवर किया, मैंने आपका वीडियो जी, मैंने संबोधन में भी कहा जी कि ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष अलग अलग बन गए हैं, 4-4 अध्यक्ष होते हैं।
तो उन पर क्या मतलब उन क्या पर लेटर पैड पर क्या आपने देखा और क्या इंक्वायरी किया आपने? अभी लेटर पर लेके आया था कि आप इस पर एक के बारे में तो आप बताएं, और सभी जो 4 हैं उन पर क्या एक्शन आपने किया अभी तक? मैंने 4 तो नहीं आया, प्रखंड अध्यक्ष भी 3 का लेटर मेरे पास लेटर पेड था छपा हुआ। अभी खुद बोले कि हमारे पास 4-5 गो जिला अध्यक्ष का 4-5 लेटर प्रखंड पैड अध्यक्ष, खुद मेरे पास लेके 4-5 नहीं आए, 4 उन सब पर क्या कानूनी कार्रवाई करवाई आपने? वो तो सरकार की भी होनी चाहिए ना। वो फिर भी तो आपका भी तो सरकार कहीं ना कहीं ध्यान- उत्तरदायित्व बनता है। जी, हमने जहाँ तक मेरा उत्तरदायित्व बनता है हमने जी। कहा, हमने अपने स्तर से समझाया कि ये अच्छी बात नहीं है। ये लिखित सोचने की बात लिखित नहीं है। लिखित आवेदन आपने डीएम को दिए जी नहीं, लिखित आवेदन मैंने नहीं दिया। कि क्या उत्तरदायी आपका नहीं बनता है? पंचायत ऑफिस सरकार की उत्तरदायी नहीं बनती है, पंचायत ऑफिस में उसके ऑफिस में भी कई लेटर है जिलाधीश का, वो उसका दायित्व नहीं बनता क्या? सरकार की उसके पदाधिकारी डीएम साहब के पास शासन अध्यक्ष जाते उसके दायित्व नहीं बनता क्या? जी, उनको भी उसको दायित्व बनना चाहिए। फिर भी आपके सरकार पंचायत तो- आपके सरकार तो देख रही है, अलग अलग धरना प्रदर्शन कर रही है, तो अलग अलग जिला उनकी दायित्व नहीं बनती है क्या? उसको आपके कोई कार्य संज्ञान लेना चाहिए। आपके पंचायत में कौन सा जिला अध्यक्ष अभी है जिनको आप सही मान रहे हैं? अभी हम किसको सही मानते हैं, हम नहीं कर सकते। अब कौन सही से है? अभी तो आप बिहार ग्राम रक्षा दल का एक मीटिंग में आए हैं, एक दिवसीय। जी जी जी, मैं तो संविधान निर्माता दिवस के समान आया था, इसके बाद दोनों मंच साझा चल रहा था, इसलिए मैंने आगे आपकी क्या राय है? आगे राय है कि ग्राम रक्षा दल की भी इसकी सरकार द्वारा इस पर विचार कर नियुक्ति हो और ग्राम पंचायत में इसकी इनको दिया जाए, अपने अपने गांव में पंचायत में भी किया जाए, इसको बहाल किया जाए, उनकी सेवा लिया जाए। और जहां तक बहुत से इसको अपने स्तर से सरकार का मेटा से लिया जाए। क्या लग रहा है कि सरकार इनको अभी तक सुनते हमको- आए नहीं है? अब क्या लग रहा है कि इनको नियुक्ति मिल पाएगा? हमको इस सरकार पर विश्वास नहीं उठ चुका है। सरकार कोई बहाल करने वाली नहीं है, कोई विचार करने वाली नहीं है। अगर विचार करते तो विधानसभा जो सत्र चलता उसमें भी इन्होंने, चाहे अलग अलग जिला अध्यक्ष क्यों नहीं, अगर सरकार की जहन में ये बात जाती उस पर जरूर विचार करता। चलिए, चंदन कुमार के साथ सच की खोज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि धन्यवाद। आपने अपना दिल की बात अपने रखा। या जिस कार्यालय में जहां भी आप हो संगठित रहिए, यदि आपके ऊपर में कोई एक उंगली उठाता है तो सारे लोग आपके प्रोटेक्शन के लिए तैयार हैं। और उसके बाद बाबा साहब कहते हैं संघर्ष कीजिए। अगर संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और हमारे भारत में जो संविधान जो हमको मिला है, हम लोगों को मिला है, तो सबसे बड़ा जय जोड़ने के हथियार है। आप लोग कभी कभी घर में चर्चा भी करते हैं कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। आप पहले कार्यालय आके तो देखिए, जहां भी आपका काम नहीं होता वहां के जो कार्यालय के जो मुख्य हैं उनसे मिल के देखिए, जरूर आपकी सुनेंगे। और आप